हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि इंग्लिश का जो सेक्शन होगा वो 3 सेक्शन में होगा। तो इंग्लिश में सबसे पहला सेक्शन आपको बताया आपको सबसे पहला सेक्शन आपको बताया ग्रामर का सेक्शन होगा, दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होगा और तीसरा वोकैबुलरी पार्ट्स होगा। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर सेक्शन, ठीक है। ग्रामर ग्रामर की स्पेलिंग क्या होगी? GRAMMAR। ER नहीं होगा, AR। और जिसको हिंदी में कहा जाता है व्याकरण। क्या कहा जाता है? व्याकरण। अब बात आती है कि ये ग्रामर जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति का, इसका ओरिजिन कहाँ से है? फ्रॉम विच कंट्री, फ्रॉम विच लैंग्वेज ग्रामर वर्ड प्रोड्यूस आर ओरिजिन इन दिस वर्ड। ग्रामर फ्रेंच वर्ड है। ग्रामर कैसा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है। ग्रामरी वर्ड से। ग्रामर किस वर्ड से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड ग्रामरी से लिया गया है। ग्रामर वर्ड comes from French। ग्रामर जो है वर्ड वह कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच। और वो फ्रेंच का कौन सा वर्ड है? ग्रामरी। किससे लिया गया है? ग्रामरी से लिया गया है, जिसका तात्पर्य क्या है? व्याकरण से। अर्थात किसी भी भाषा का एक व्याकरण होता है जो उस भाषा को सही शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। वो आपका क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण का यदि डिफिनेशन हम लिखना चाहें तो क्या होगा? किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना, जो भी विद्या यह चीज सिखाएगी वो आपकी क्या कहलाती है? व्याकरण या ग्रामर कहलाती है। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? A set of rules and regulation to read, write or speak any language in correct way is called grammar। is called grammar। कहने का था किसी भी भाषा का ऐसा सेट जिनमें नियम और जो उनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि कैसा उन्हें लिखा जाना चाहिए, कहाँ पे कैपिटल लेटर होना चाहिए, कहाँ स्मॉल होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, ये सारे रूल्स जो हमें सिखाता है वो हमें किसके अंदर सीखना होता है? ग्रामर। ठीक है।
ग्रामर में हमने आपको बताया कि सबसे पहले क्या हम सीखेंगे, लेटर। क्या सीखेंगे, लेटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस प्रकार जब हम मकान कोई बनाते हैं, जब कोई मकान का निर्माण करना चाहते हैं तो विभिन्न प्रकार के उसमें मटेरियल की जरूरत होती है ना। उसमें ईंट, सीमेंट, कंक्रीट, बालू, सरिया आदि की जरूरत होती है। वैसे ही इस ग्रामर का जो ग्रामर हमको पढ़ना है, इस ग्रामर में लेटर से लेकर जो भी ऊपर की बातें हैं सब कुछ हम आपको सिखाएं। सबसे पहले जो जैसे ईंट, एक एक ईंट रखते हैं और तब एक मकान का निर्माण होता है, वैसे ही एक एक ईंट की तरह जिस तरह से एक मकान, एक कमरे, एक हाउस बिल्डअप होता है, ठीक उसी प्रकार हम एक एक चीजें सीखेंगे इंग्लिश के थ्रू, इस ग्रामर के थ्रू। तो इसकी सबसे छोटी इकाई, जैसे इस प्रकार से ईंट सबसे छोटी इकाई है किसी मकान को बनाने के लिए, वैसे ग्रामर की सबसे छोटी इकाई क्या है, लेटर है। क्या है, लेटर है। और ये लेटर आप जब पढ़ रहे होते हैं ग्रामर तो अल्फाबेट भी करके आता है। अल्फाबेट क्या आता है, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट होते कितने हैं, अल्फाबेट 26 लोग कहते हैं। अल्फाबेट इंग्लिश में 26 हो, 26 नहीं होते, लेटर 26 होते हैं। लेटर कितने होते हैं, 26। और इन टोटल 26 के ग्रुप को अल्फाबेट कहते हैं। लेटर के टोटल 26 जो ग्रुप्स हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। नॉट अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर्स। इधर क्लियर। लेटर की बात यदि करें तो लेटर में काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, फर्स्ट वॉवेल एंड सेकेंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल में क्या आता है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 आपके क्या हैं, वॉवेल हैं। नेक्स्ट आपके इनके अलावा जो रिमेन्स बचते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट। जैसे बी, सी, डी, एफ एक्सेट्रा। ये 21 वर्ड्स आपके क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट। और ये 5 लेटर आपके क्या कहलाते हैं, वॉवेल कहलाते हैं। अब वॉवेल किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। वॉवेल को हिंदी कहा जाता है स्वर, कॉन्सोनेंट को हिंदी कहा जाता है व्यंजन। तो ऐसे लेटर या ऐसे साउंड जो लिबरल, उसमें बिना किसी की हेल्प तो अपने आप में प्रोनाउंसिएशन हो जाए, वो आपका क्या कहलाता है, वॉवेल। और कॉन्सोनेंट बिना वॉवेल की हेल्प से कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो सकता। जैसे ए को ए हम मान लेते हैं, ए को हम अगर पढ़ना चाहें, ए या आ पढ़ते हैं, इस ई को यदि प्रोनाउंसिएशन करें इसका तो क्या होगा, ई होगा या फिर ए होगा। आई का छोटी की मात्रा लगाने में या ई का काम करता है। ओ को ओ रीड करेंगे, फिर यू आपका छोटा ऊ का काम करता है, छोटा ऊ का। ये सारे आपके क्या हैं, स्वर हैं, अर्थात ये सब वॉवेल हैं। लेकिन अगर इसको हम इसकी हिंदी निकालें तो इसे क्या लिखा जाएगा, बी। बी में क्या आ गया, ई। अर्थात ये बी जो है
इसका प्रोनाउंसिएशन बिना स्वर का नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार सी का इसमें भी ई आ गया, डी का इसमें भी ई आ गया, एफ इसे क्या किया जाता है, एफ यफ नहीं एफ, तो इसमें ए आ गया। तो कहने का होता जो कॉन्सोनेंट होगा वो वावेल की हेल्प से रीड किया जाएगा, न कि लिबरल। और लिबरल क्या होता है, ये होते हैं वावेल। तो वावेल और कॉन्सोनेंट समझ आ गया। और इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये बेस बना रहे हैं। ये सारी चीजें हमको जब पता रहेगा तो आगे जब भी ये बात आएगी कि वावेल के साथ आयन लगता है, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है, जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो आर्टिकल में हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। ये भी थोड़ा सा एग्जांपल ले लें, जैसे एक छाता, अगर इसको लिखना हो तो छाते की इंग्लिश क्या होगी, अम्ब्रेला, UMBRELL। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ए या एन। इसका प्रोनाउंसिएशन अम्ब्रेला होगा, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, वावेल हो गया। जब वावेल साउंड से स्टार्ट होगा तो उसका सिंगुलर नंबर दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, एन। ठीक है, ये सारी चीजें यही सब एग्जाम्स में जब पूछे जाते हैं, कहाँ पे एन लगना चाहिए, कहाँ पे ए लगना चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जैसे एक गेंद, एक गेंद, अब इसमें क्या लगेगा, गेंद की स्पेलिंग क्या होगी, BANN। और यह क्या है, बी कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो यहाँ क्या होता है, ये होता है। तो ये सब हम क्यों सीख रहे हैं, जब हमें वावेल कॉन्सोनेंट सब कुछ क्लियर रहेगा तो आगे बात समझना आसान हो जाएगा। ठीक, अब लेटर के बाद बात आती है वर्ड की। लेटर से क्या बनता है, वर्ड बनता है। वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्ड। वर्ड को क्या कहा जाता है, शब्द। क्या कहा जाता है, शब्द। जैसे सबसे छोटी इकाई हमने क्या बताया, लेटर है। किसी भी भाषा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वह लेटर है। लेटर से क्या बनता है, वर्ड बनता है। जैसे कई वर्ड मिला लें, कई लेटर मिला लें, जैसे APPLE, ये आपके क्या हो गए, वर्ड हो गए। BALL, ये क्या हो गया, वर्ड हो गया। RAT, रैट हो गया। CAT, कैट हो गया। ये सारे क्या हैं, एक वर्ड है। तो इन वर्ड में डिफरेंट टाइप्स के लेटर आए, और ये लेटर का जो करेक्शन है, जो कॉम्बिनेशन है, वह आपका बन गया वर्ड में। तो वर्ड को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा, द ग्रुप ऑफ letters in a meaningful order is called word। तो अक्षरों का वह समूह
जिसका कुछ अर्थ निकले, ये नहीं कि ऐसे हम लिख दिए ए सी डी ए, क्या इसका कोई अर्थ निकला? नहीं निकला। टी ओ पी, टॉप लिख दिया, इसका अर्थ निकला। जी ओ डी गॉड, इसका अर्थ निकला। ओ डी जी, ऐसा कर दे तो इसका अर्थ निकला? नहीं निकला। तो ये आपके वर्ड नहीं है, ये आपके वर्ड नहीं है, ये आपके वर्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में आप ले लीजिए। गॉड, टॉप, चेयर, मार्कर, डस्टर, ये सारे क्या है? वर्ड है। और ये वर्ड जो है अक्षरों के कलेक्शन से बने हैं। तो जो लेटर्स का कलेक्शन होगा वही आपका क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई? अब शब्द से क्या बनता है? सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस। नेक्स्ट टॉपिक होगी आपकी सेंटेंस। क्या होगा? सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है वाक्य। क्या कहा जाता है? वाक्य। जिस प्रकार सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लेटर, फिर लेटर के कलेक्शन से क्या बना? वर्ड। अब वर्ड के कलेक्शन से क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। तो इसको डिफाइन अगर करना होगा तो क्या कर सकते हैं? बहुत इजीली आप बोल सकते हैं द ग्रुप ऑफ वर्ड्स in meaningful order और एक और इसका डिफाइन कर सकते हैं द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense is called sentence. Is called sentence. शब्दों का समूह, ग्रुप मीन्स समूह, शब्दों का वह समूह जिसका कुछ मीन निकले, अर्थ निकले, कुछ भाव निकले, वो आपका जो कंप्लीट सेंस दे वो आपका क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, I am teaching you English. I am teaching you English. अब इसमें देखिए ये एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, पांच वर्ड, ये पांच वर्ड अलग अलग वर्ड मिलकर क्या बन गए? सेंटेंस बन गए। अगर इन्हीं को हम ऐसा लिख देते, कहीं टीचिंग लिख देते, कहीं ए लिख देते, कहीं आई लिख देते, कहीं यू लिख देते और कहीं इंग्लिश लिख देते, इनका कोई क्रम नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है, ये डिसऑर्डर में है। अब इनका कोई अर्थ नहीं निकल सकता, विदाउट मीनिंग है। तो जब मीनिंगलेस कोई वर्ड का कलेक्शन रहेगा वह आपका सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस कौन सा कहलाएगा? जिनका मीनिंग कुछ निकले, जिनका सेंस कुछ निकलेगा, वह आपका क्या कहलाता है?
वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब वाक्य टाइप्स। जो सेंटेंस है, सेंटेंस के टाइप्स पढ़ने से पहले हम जान लें कि इनके पार्ट कितने होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स, there are 2 types, or you can say there are 2 parts, there are 2 parts of a sentence, there are 2 parts of a sentence। 2 पार्ट कहने का मतलब ये आपका क्या था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को छोड़कर जितने सेंटेंस में पार्ट होते हैं वह अलग होता है और सब्जेक्ट अलग होता है। तो सेंटेंस को हम 2 भागों में बांटते हैं। वी डिवाइड द सेंटेंस इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स में? सबसे पहला जो पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। एंड सेकेंड आपका क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट जो वाक्य का कर्ता हो या जिसके विषय में कहा जाए। यदि बात करें सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो जिसके द्वारा कार्य किया जाए या सेंटेंस में जिसके विषय में कहा जाए वो आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे टीचिंग कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो किसके विषय में बात हो रही है, आई, मेरे बारे में। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए, ऑल थिंग्स इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके विषय में सेंटेंस में कहा जाए। और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए। इतनी बात समझ रहे? जो चीज सेंटेंस में सब्जेक्ट के विषय में कहा जाएगा वो आपका प्रेडिकेट कहलाएगा, और सेंटेंस में जिसके विषय में बात होगी वो आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। इधर क्लियर? अब सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट में भी कई पार्ट होते हैं। इसमें आपका आर्टिकल भी लग जाता है, एडजेक्टिव भी आ जाता है, वो भी सब्जेक्ट के काम करते हैं। तो इनके 3-4 पार्ट इनके हैं सब्जेक्ट के, और 2-3 पार्ट इसके हैं। सब्जेक्ट हो, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये डिटेल्स में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है? और दुनिया का कोई भी वर्ड वो आपका, यदि उसका नाम है तो आपको क्या है, सब्जेक्ट है। नाम हो ना हो सब क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। ये सारी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।